हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल thecc.com। तो आज का 33 लेक्चर है 60 डे सीरीज का। तो पहले खुद रीड करें, देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। द द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है, जो वर्षा वाला जो जंगल है, इज ऑफन डिस्क्राइब, तो अक्सर जो है डिस्क्राइब किया जाता है। पीसीयू में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पीसीयू में। तो किस रूप में अक्सर जो डिस्क्राइब किया जाता है, इज अ लंग्स ऑफ द अर्थ। इस रूप में अर्थ के लंग्स यानी फेफड़ों के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इट प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन, क्योंकि जो यह जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, उत्पन्न करता है लगभग 20% या लगभग जो अराउंड है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का फंक्शन न करके एक एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग लगभग निकलेगा 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। जो संसार की जो ऑक्सीजन है उसका 20% ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो कॉमा से दिख रहा है वर्ल्ड्स के बाद में, ये जो है इसे एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। नाउन का जेनेटिव केस है, पॉजिटिव, दोनों तरफ नाउन है, वर्ल्ड भी नाउन है, ऑक्सीजन भी नाउन है। ओके, इट स्ट्रेचेस, यह जो है फैलाता है, प्रसार करता है, स्प्रेड करता है। ओके, स्प्रेड या स्कैटर भी बोल सकते हैं। स्कैटर मतलब बिखेरना है, फैला देना होता है। ओके, तो यह जो है फैलाता है, जो भी है साउथ अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका है, एंड कवर्स, और इसी ईट की वर्ब ये है, कवर करता है ओवर लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5.5 जो मिलियन किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको भी ये कवर करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यह फैलाता है, क्या फैलाता है? एक्रॉस का मतलब हो जाएगा कि एक साइड से दूसरी साइड। ओके, एक तरफ से तो दूसरी तरफ की कंडीशन में क्रॉस यूज होगा। तो यहाँ पे यह फैलाता है साउथ अमेरिका में, तो मतलब एक साइड से दूसरी साइड। तो यहाँ सिर्फ एक ही जगह की बात हो रही है, तो क्या एक साइड दूसरी साइड को, यहाँ दो साइड की बात नहीं हो रही। तो क्रॉस तो बिल्कुल नहीं आएगा। एलोंग यानी हो जाता है के साथ साथ, किसी चीज के पैरेलल चलना, या बोलना चाहिए लंबाई में। जैसे कि मान लो नदी का किनारा है, तो आई या किसी के साथ, जैसे आप किसी के साथ चल रहे हो, उस कंडीशन में मतलब एलोंग होता है, लंबाई के साथ पैरेलल मूवमेंट होना, उस कंडीशन में एलोंग यूज होगा। ओके, तो यह फैलता है या यह फैलाता है साउथ अमेरिका के साथ साथ। तो क्या फैलाएगा, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। थर्ड है ऑन टू, जो ऑन टू का यूज होता है, ये होता है मूवमेंट के लिए यूज होता है। मूवमेंट बट किसके साथ? लेवल के साथ जब चेंज होता है, जब लेवल के साथ मूवमेंट होता है। जैसे कि आई क्लाइम्ड ऑन रूफ, ऑन टू रूफ। ओके, जैसे मैं चढ़ा रूफ पे यानी छतों पे चढ़ा, तो एक छत पे गया, फिर सेकंड छत पे गया, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, तो मेरा मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन लेवल के साथ चेंज हो रहा है कि पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो उस कंडीशन में ऑन टू यूज होगा। और यही एक रहता है इनटू। ओके, इनटू प्रीपोजिशन का भी यूज मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना। जैसे कि आप मूवमेंट करके रूम में आ रहे हो, तो आई वेंट इनटू रूम, तो मैं रूम में गया, इस टाइप से सेंस तो निकलेगा। तो इनटू का जो यूज रहता है ये मूवमेंट में होता है, लेकिन ऐसे मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। ओके, और थ्रू आउट मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ। ओके, इन एवरी पार्ट ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा यानी पूरे भर में, हर जगह, पूरे स्थान में। तो यह जो है फैलाता है हर जगह साउथ अमेरिका के, इस टाइप से निकलेगा। तो थ्रू आउट जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला प्रीपोजिशन। चारों ये प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। तो और कौन सी प्रीपोजिशन है? चारों के चारों है। अच्छा, ये है सिंपल प्रीपोजिशन ऑन टू, और जो एक्रॉस और ये जो है, जो थ्रू आउट है, ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, तो उनमें से ये 2 होते हैं सिंपल, कंपाउंड एक होता है फ्रेजल, एक होता है पार्टिसिपियल। तो यह फैलाता है भर में, पूरे साउथ अमेरिका जो है उसके भर में, पूरे हर जगह फैला देता है, मतलब ऑक्सीजन को, एंड और कवर करता है लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अपने ऑक्सीजन को फैलाने में। द रेन फॉरेस्ट, अब जो ये वर्षा वाला जो फॉरेस्ट है, इज होम, तो यह घर है। यहाँ इस जो है लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट आया है जो एक नाउन है। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है। जो रेन फोर्स है तो ये घर है, और घर ही क्या है? रेन फोर्स है। तो इस टाइप से निकल रहा है। तो यह घर है टू मिलियंस ऑफ स्पीसीज, स्पेस यानी जो जातियां ऑफ प्लांट्स, किसकी जातियां? प्लांट्स, पौधों की, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स की। तो एनिमल्स और पौधों की जातियां जो मिलियंस में, उनका ये क्या है? घर है, ये हाउस है। मेनी ऑफ विच, तो बहुत से उनमें से, आर है। मेनी यहाँ पे क्या है? एक, ये है एक प्रोनाउन। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन की, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं। तो ये जो है, इनमें से बहुत से क्या है यूनिक, अद्वितीय, टू दिस रीजन, इस क्षेत्र के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो इंटायरली मतलब हो जाएगा संपूर्ण रूप से। तो बहुत से यानी जो स्पीसीज और प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है, एनिमल और प्लांट की, तो इनमें से जो बहुत से, इनमें से जो है इंटायरली संपूर्ण रूप से, अद्वितीय, दिस रीजन, इस क्षेत्र के लिए। तो इंटायरली यानी संपूर्ण रूप से, कोई यहाँ सेंस तो ऐसे निकलेगा नहीं, कंप्लीटली हो जाता है। ओके, हार्डली यानी हो जाएगा मुश्किल से। अच्छा, हार्डली कैसे मुश्किल से होता है? अच्छा, रेयरली मतलब भी मुश्किल से होता है, पर दोनों में अंतर क्या रहता है? ये जो है फ्रिक्वेंट के लिए यूज होगा। जैसे कि मान लो 10 दिन आपको काम करना है, और आप 10 दिन में से, या किसी ने आपको बोला कि 10 डेज आपको वर्क करना है, तो आप एक दिन कर रहे हो, फिर 2 दिन
3 दिन नहीं कर रहे, फिर चौथे दिन कर रहे, इस टाइप से जो है उस कंडीशन में रेयरली यूज होगा। ओके, और हार्डली क्या होगा, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से बोला कि वो मुझे पेन दो, ओके, वो टेबल पे जो रखी हो पेन दो, तो आपका फ्रेंड वहां पे बेड पे लेटा ही है और वो उठेगा नहीं, बिल्कुल एकदम कट्टर जैसे एकदम धीट जैसे बैठा रहेगा, उस कंडीशन में हार्डली यूज होगा कि बहुत मुश्किल से उठा वहां पे, और रेयरली मतलब रेयरली ही काम करता है इंसान, तो फ्रिक्वेंट के लिए यूज होता है, और ये जो होता है थोड़ी सी जिद्दी पना के लिए यूज होता है। ओके, और अच्छा, ये एडवर्ब ऐसे एडवर्ब है, इनके बाद में लगता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन में सब्जेक्ट की वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, जैसे कि जैसे एक देयर, एक ओके, देयर आपने सुना ही होगा, देयर क्या है, एक एडवर्ब है, जैसे देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, तो यहाँ पे जो अ बॉय सब्जेक्ट है इसकी वर्ब इज लिखी गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो देयर है एक एडवर्ब है, इसके बाद में इन्वर्जन लगा है, तो इसी तरह हार्डली और रेयरली के बाद में ये लगता है। एक होता है स्कैरली भी होता है, तो उसका मतलब भी मुश्किल से ही होता है। ओके, तो मुश्किल से दोनों जो नेगेटिव सेंस दे रहे, तो बहुत से उनमें से है मुश्किल से अद्वितीय, तो मुश्किल से कोई सेंस नहीं मिलेगा, है ना। यूनिकली, यूनिकली यानी हो जाएगा अद्वितीय, एकदम अद्वितीय रूप से, तो उनमें से जो है बहुत से उनमें से क्या है, अद्वितीय रूप से, यूनिक है, भिन्न है, यहाँ पे भिन्न से लेंगे, डिफरेंट है, टू दिस रीजन, इस क्षेत्र के लिए, इस टाइप से सेंस निकलेगा, तो यहाँ पे यूनिक लिया जाएगा। ओके, हावेवर, हालांकि लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, जो बड़े स्तर पे जो डिफोरेस्टेशन है, जो पेड़ों की कटाई है, वृक्ष का जो वनों का जो कटना जो हो रहा है, तो जो लार्ज स्केल पे जो डिफोरेस्टेशन है, थ्रीटन्स, तो यह क्या है, डेंजर कर रहा है, या बोलना चाहिए संकट पैदा कर रहा है, इट्स, या बोलना चाहिए थ्रीटन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इस चीज से मतलब धमकी आ रही है, मतलब इस चीज से खतरा हो रहा है, कि जो बड़े स्तर पे जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इस चीज से खतरा होता है। इट्स बायो डाइवर्सिटी, इसकी जो जैव विविधता को, एंड कंट्रीब्यूट्स, और इसी की सेकंड वर्ब, और यह जो योगदान देता है, क्या योगदान देता है, सिग्निफिकेंटली, बड़े स्तर से, टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए, जो जलवायु जो परिवर्तन है उसके लिए भी ये बड़े रूप से कंट्रीब्यूट करता है, या उसमें योगदान देता है, यदि ज्यादा स्केल में डिफोरेस्टेशन होता है। तो सेवरल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल के बाद में प्लूरल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है, तो बहुत से अनेक जो है इन्वायरमेंटल वातावरणीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, आर वर्किंग, ये काम कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, टायरलेसली, बिना थके, निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। टू, अब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इन्फिनेटिव आएगा, मतलब टू प्लस वर्ब की जीरो फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव आएगा तो क्या कर रहे हैं, दिस इशूज, इन इशू के लिए कुछ कर रहे हैं, एंड प्रमोट, और इसी की सेकंड वर्ब है, और ये जो इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल यानी बनाए रखने योग्य, निरंतर रूप से रखने योग्य डेवलपमेंट, विकास को प्रमोट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है, आयरन आउट। आयरन आउट मतलब हो जाता है कि किसी को रिसॉल्व करना, ओके, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम रहती है उसको रिजॉल्व करना, उसको मतलब सुलझाना, सॉल्व करना, ओके, सॉल्व करना, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब यदि आयरन आउट यदि रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अनेक जो वातावरणीय जो संगठन है काम कर रहे हैं बिना थके, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दिस इशूज, इन इशूज को, तो क्या ये इशू का छोटे मुद्दे हैं, क्या छोटे प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आयरन आउट यूज होगा, आयरन आउट का यूज होगा, नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा कि जिसको आप छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी कोई छोटा तो प्रॉब्लम है नहीं जिसको आप सॉल्व करोगे। ओके, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर मतलब हो जाता है कि किसी को या किसी स्थान, सॉरी, किसी चीज को या किसी पर्सन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो, उस कंडीशन में ब्रिंग ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। उसका मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी वस्तु या व्यक्ति को ले जाना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क काम कर रहे हैं बिना थके ले जाने के लिए इन इश्यूज को, तो इन इश्यूज को कहाँ लेके जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब सेंस नहीं दे रहा है। वीड आउट, वीड आउट यानी होता है रिमूव करना, ओके, रिमूव करना, जो फालतू का जो पार्ट है, जो अनडिजायर्ड जो पार्ट है, जिसको आप नहीं चाहते ऐसे पार्ट को रिमूव करना। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम कर रहे हैं बिना थके रिमूव करने के लिए इन इश्यूज को। कैसे इश्यूज, जो डिफोरेस्टेशन वाले हैं या जो बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा हो रहा है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे इश्यूज को रिमूव करने के लिए वो एकदम काम कर रहे हैं, इस टाइप से सेंस निकलेगा। तो वीड आउट आ सकता है। रोप इन, रोप इन यानी हो जाता है कि किसी को फॉलो करना, ओके, फॉलो करना या इस चीज के लिए उसकी मदद के लिए, हेल्प, टू हेल्प, मदद करने के लिए किसी को फॉलो करना या उसकी मदद मांगना, उस टाइप से निकलता है। तो यहाँ रोप इन का कोई मतलब सेंस नहीं निकलेगा, तो उसका यूज बिल्कुल नहीं होगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, एक प्रीपोजिशन है। अच्छा, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ रहता है या तो डिस्पाइट रहता है, पर जो एरर के जो क्वेश्चन रहते हैं इसके बाद में डिस्पाइट के बाद में भी ऑफ रहता है, जो गलत रहता है, ओके। तो डिस्पाइट के बाद में ऑफ या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। के बावजूद, देयर एफर्ट्स, तो उनके जो प्रयास है उसके बावजूद। इलीगल लॉगिंग्स, अब जो इलीगल लॉगिंग्स है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज, अब इलीगल तरीके से लॉगिंग यानी ठहरने से, यानी जो कहीं जंगल है वहां पे कुछ लोग वहां पेड़ काट के वहां अचानक बस्ती बना लेंगे, इस टाइप से। तो इलीगल जो लॉगिंग्स है एंड जो माइनिंग एक्टिविटीज है, जो जमीन के अंदर जो माइनिंग की जा रही है, जो खनन वाली जो एक्टिविटीज है, जो क्रियाकलाप है, कंटिन्यू, तो ये जारी रखती है। टू जो भी है यहाँ पे भी क्यों जारी रखती है, इस टाइप से निकला, तो इन्फिनेटिव आएगा। द
डेलिकेट, डेलिकेट यानी हो जाता है नाजुक, ओके। फ्रीजाइल बोल सकते, वीक बोल सकते, वीक, ओके। तो डेलिकेट जो नाजुक, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल यानी बोलना चाहिए जो पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको कंटिन्यू, जो भी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, तो जो इलीगल तरीके से लॉगिंग है और माइनिंग की जो एक्टिविटीज है तो कंटिन्यू करती है। इम्पेरिल, इम्पेरिल मतलब हो जाता है कि उस चीज को आप खतरे में डाल देना, ओके। पुट समथिंग इन डेंजर, डेंजर, ओके। पुट समथिंग इन डेंजर, तो किसी चीज को डेंजर मतलब डेंजर अवस्था में डाल देना या खतरे में डाल देना, इम्पेरिल। तो ये हो सकता है कि जो इलीगल लॉगिंग्स है और जो माइनिंग की जो एक्टिविटीज है ये कंटिन्यू लगातार रूप से जो है खतरे में डाल रही है जो डेलिकेट, जो नाजुक, जो इकोलॉजिकल, जो पारिस्थितिक जो बैलेंस है, जो संतुलन है उसे खतरे में डाल रही है। तो ये हो सकता है। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज मतलब होता है कि एक्साइट, ओके। एक्साइट, एक्साइट करना किसी को, या प्रोपेल करना हो जाता है किसी को, मतलब भड़काना भी होता है, प्रोपेल करना उकसाना होता है, या किसी को एकदम शॉक कर देना होता है, किसी को एकदम अचंभित कर देना होता है। तो जो लॉगिंग और जो माइनिंग की जो एक्टिविटी है, इलीगल लॉगिंग और जो माइनिंग की एक्टिविटी है कंटिन्यू कर रही है, लगातार कर रही है, या किसी को धमकाना लगातार, कोई सेंस नहीं दे रहा है, किसी को मतलब भड़काना लगातार कर रही है, कोई सेंस नहीं दे रहा है। ओसीफाई, ओसीफाई मतलब हो जाता है किसी चीज को मेक समथिंग रिजिड, ओके। रिजिड, किसी चीज को सॉलिड बनाना, ओके, किसी चीज को एकदम दृढ़ बनाना। तो ये जो माइनिंग की एक्टिविटी और जो लॉगिंग है, इलीगल लॉगिंग है, ये कंटिन्यू कर रही है दृढ़ बनाना जो नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस हो, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ओसिफिकेट, ओसिफिकेट मतलब हो जाता है मेक समथिंग अनक्लियर, किसी चीज को मतलब कंफ्यूजिंग बना देना, उस चीज को अनक्लियर कर देना, ओके, ब्लर टाइप से बना देना। तो ऑब्फ्यूकेट का मतलब हो जाता है कि अनक्लियर करना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि जो इलीगल लॉगिंग है और जो माइनिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करती है। ऑब्फ्यूकेट्स मतलब उसे क्या बोलना चाहिए कि अनक्लियर कर देती है जो डेलिकेट, जो नाजुक, जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे यही आ जाएगा इम्पेरिल यानी डेंजर में डाल देना, ओके। अब इसके आगे पढ़ते हैं द रेन फॉरेस्ट। अब जो वर्षा फॉरेस्ट है, जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न ऑल्सो प्लेस, तो प्ले करता है, निभाता है अ मोमेंटस, मोमेंटस से मतलब यहाँ पे वाइटल से, इंपॉर्टेंट से, की से है, प्रेसिंग से है, ओके, प्रेसिंग से है, और कोई क्रूशियल, क्रूशियल और कोई वर्ड, ओके। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या निभाता है, ओके। जो रेन फॉरेस्ट है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन रेगुलेट करने में, उस चीज को संचालित करने में, द अर्थ, पृथ्वी का जो भी चीज है उसे रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो रेन फॉरेस्ट है। पृथ्वी का देख लेते क्या, बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल यानी हो जाएगा कि एक केमिकल एलिमेंट होता है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जो सब निर्जीव चीजें और जो सजीव चीजें हैं इनके बीच में एक मतलब केमिकल बैलेंस बोलना चाहिए, केमिकल एक एलिमेंट का जो साइकिल है इसे ही बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, ओके। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है प्ले करता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसमें, रेगुलेट करने में, ऑपरेट करने में, जो अर्थ के जो आपसी जो एक साइकिल है, जो केमिकल साइकिल है, जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में है। तो ऐसे केमिकल साइकिल को क्या रेगुलेट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑक्सीजन नीड होती है, कोई नहीं होती, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, ओके। सेकंड है एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स, ओके। एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स यानी हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाता है कि एकदम ह्यूमन के कारण होने वाले बदलाव, ओके। जो आपकी एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी के कारण जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि O2 CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, हमारे कारण बढ़ रहा है। तो यही जो होते हैं एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो रेन फॉरेस्ट है ये प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है रेगुलेट करने में, जो अर्थ की जो एंथ्रोपोजेनिक जो फ्लक्स है, जो अर्थ की जो ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली जो एक्टिविटीज के कारण बदलाव हो रहे हैं, जो ह्यूमन चेंजेस बोल सकते हो, जो अर्थ के जो ह्यूमन चेंजेस है उसको रेगुलेट करने में एक भूमिका निभाता है बाय स्टोर करके इनॉर्मस अत्यधिक अमाउंट्स, अत्यधिक जो मात्रा किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अत्यधिक मात्रा को रिस्टोर करके, मतलब उसको एब्जॉर्ब करके, उसको अपने अंदर सोख के, मतलब पेड़ पौधे क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो यही करता है कि बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके ये जो बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है रेगुलेट करने में, अर्थ के जो एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स को मतलब रेगुलेट करने में, ओके। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी होता है जल मंडल, ओके। जल की जो ऊपरी सतह होता है हाइड्रोस्फीयर। और एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है कि सतह से रिफ्लेक्शन होना, ये होता है एल्बिडो इफेक्ट की एक सरफेस है वहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हो जाएगा एल्बिडो इफेक्ट। तो अर्थ का एल्बिडो इफेक्ट कोई सेंस नहीं दे रहा है। इसी के वो रेन फॉरेस्ट कोई भी मतलब अच्छी इसमें क्या भूमिका निभाएगा, कोई सेंस नहीं। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में क्या मतलब आपके महासागर महाद्वीप में क्या मतलब, कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो यही आ जाएगा
एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स, ओके, कि मतलब ह्यूमन चेंजेस, ह्यूमन कज्ड चेंजेस की इंसान के कारण होने वाले बदलाव, जैसे कि ऑक्सीजन का कम बढ़ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छा, लास्ट में कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि लास्ट में आप आंसर भी मतलब रिवील किया करो या जैसे भी टाइप कर दिया करो। तो ये जो है क्लोज टेस्ट है, तो इसके लास्ट में मैंने आंसर यहाँ पे टेक डाउन कर दिए है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।